देश हमें देता सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। राजधानी के शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शिक्षक संघ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी शामिल हुए। इस मौके पर शॉल श्रीफल से उनका स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ विशिष्ट अतिथि अशोक त्रिपाठी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में स्कूली छात्राओं को आजादी के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि केवल अपने अधिकारों को जानना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी जानना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हम आजादी का 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि हमारे वीर महापुरुषों ने कड़े संघर्ष के बाद हमें आजादी दिलाई थी। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने छात्राओं से समाज और देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय परिषद आरती अनेजा और स्कूल की परीक्षा संगीता सक्सेना उपस्थित रही। वरिष्ठ विद्यालय परिवार, प्राचार्य महोदय, पार्षद महोदय, सभी महोदयगण और इस देश का जागृत शाश्वत भविष्य जो मेरे समक्ष में पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस पुनीत कार्यक्रम में सहभागी है। आप सभी को अमृत महोत्सव की कोटिशर मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। वास्तव में विद्यालय परिवार, शिक्षक संघ, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर हम सब एक विचार मंथन के लिए एकत्रित हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि बच्चों के मन में भी कुछ जिज्ञासा होती, प्रश्न करते समाधान होगा, लेकिन समय सीमा के कारण मैं चाहूंगा कि इसके बाद हम इन विषयों पर विमर्श करें और समाधान निकालें। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि आजादी या स्वतंत्रता या स्वाधीनता किस बात की? वर्षों से यह आर्यवर्त भूखंड अनेकों सांस्कृतिक प्रहार और सीमा प्रहार झेलता हुआ जिन परिस्थितियों से निकलता गया, चाहे मुगलकालीन सत्ता रही हो या ब्रिटेन की सत्ता रही हो, फ्रेंच की सत्ता रही हो, पोलैंड की सत्ता रही हो, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसका कारण आप सब हैं। यह जागृत मातृशक्ति का आर्यावर्त भूखंड रहा है और उन तमाम विभीषिकाओं को झेलते हुए जिस सोने की चिड़िया के इस भूभाग को वर्षों तक आक्रांताओं ने, आतताइयों ने, विदेशी दास्ताओं ने लूटा है, इसके बाद भी आज हम जहां जिस स्थान पर हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वरीय सत्ता का प्रताप है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति। विषय प्रारंभ करने के पहले इस बात को कहना था, मंगलगान करना था, लेकिन हम चर्चा नहीं करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप में से कोई भी एक बिटिया इसका शाब्दिक अर्थ खड़े होकर बताएगी? कोई भी एक बिटिया
संकोच होता है। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसका शीर्ष बात क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा एक कुटुंब है, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, और जिसमें सभी के मंगल और सबका कल्याण, सब स्वस्थ हो, सब निरोगी हो, ये हमारी सनातन संस्कृति का शीर्ष बात, मंगल बात। तो आजादी हमको मिली, और आजादी के लिए या उसके अधिकार के लिए हम सभी ने, हमारे उन शहीदों ने, उन बलिदानियों ने उस शहादत के साथ अपने आपको दांव पर लगाकर अल्पायु में काल कलयुग हुए। किसके लिए हुए? आजादी के। अब विचार करने का प्रश्न यह है कि उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसको अपना कर्तव्य समझा। उस कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को आहूत करके आपको हमको आजादी दिलाई हुआ। आजादी किस बात की? क्या आजादी स्वच्छंदता के लिए, निरंकुशता के लिए, या स्वेच्छाचारिता के लिए? उन्होंने अपने प्राण आहूत इस बात के लिए किए कि स्वच्छंद भारत में हम निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता के साथ अपना कर्तव्य बोध को विस्मृत कर दें। अधिकारों की लड़ाई, अधिकारी हमारा है, आजादी हमारा अधिकार था। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कहा, एक पूरे देश में एक स्वस्फूर्त लहर जाग गई, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस बोधवाक्य ने, उद्घोषवाक्य ने पूरे देश में वो एक लहर उठाई, और अंततः 1857 से चली हुई स्वतंत्रता की उस लड़ाई को एक नई आवाज दी। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और अनेकों की श्रृंखला शहीदों की शहादत से बने हुए वातावरण से प्राप्त इस आजादी का दुरुपयोग करना, उन शहीदों की शहादत का अपमान करना। हम अधिकार, आजादी हमारा अधिकार है, वो हमको स्मरण में रहा, लेकिन इसके साथ कर्तव्य होता है। वो अधिकार आज तक चल रहा है। मेरा अधिकार, मेरी स्वतंत्रता का अधिकार, मेरी स्वच्छंदता का अधिकार, मेरी स्वेच्छाचारिता का अधिकार, मेरी निरंकुशता का अधिकार, लेकिन राष्ट्र और समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, ये पता नहीं कहां चला। और नौनिहाल बच्चे हो, आप बेटियां बहनें, इस परिसर में जितने भी हैं, इस देश की स्वतंत्रता, अखंडता, या इस देश को, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भीड़ के अंदर के भीड़ की आवश्यकता है, और आप जैसी भीड़ जिस दिन ये संकल्प कर लेगी, आप कितनी संख्या ही पर्याप्त है इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने की। मातृशक्ति, धार्मिक मान्यताओं में भी हमारी सनातन संस्कृति में श्रेष्ठतम पूजनीय बदनीय मातृशक्ति है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि पर्व पर किस प्रकार का एक धार्मिक वातावरण बनता है, शक्ति का जागरण होता है। आपके यहां लगे जो मातृशक्ति, जागृत शाश्वत मातृशक्ति के चित्र हैं, और यदि राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में देखें तो आप में से ही
द्रौपदी मुर्मू निकली हैं। आप में मेरा सादर प्रणाम और मेरी प्यारी छात्राओं को बहुत बहुत प्यार। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि मुझे इस अमृत महोत्सव के प्रोग्राम में बुलाया गया और मैं आपके ही विद्यालय की एक गुरु छात्रा रह चुकी हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि आपको यहाँ पर देख रही हूँ। और अर्चना मुखर्जी मैम, आप मतलब 1993 से मैं पास आउट हूँ यहाँ से और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि मैंने कोपरमेट में आपके साथ ज्वाइन किया था। एज ए एक्शन में वहाँ रह चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपको और एक शुभकामना मैं यहाँ पर देके आई हूँ, बधाई देके आई हूँ कि आपके स्कूल को एज ए CM राइज एक उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। वैसे यहाँ पे जो शिक्षिकाएं हैं वो इतने अच्छे, क्योंकि मैं खुद भी जानती हूँ कि वो आपको एक बहुत अच्छी गाइडलाइन देंगे जिससे आप अपना भविष्य का निर्माण करेंगे। चूंकि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आपकी शिक्षिका ने भी जैसे बताया कि 75वीं वर्षगांठ है ये और हम ये आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। बेटा, आज़ादी तो हम सबको पता है हमें बहुत ही संघर्षों के बाद मिली है, लेकिन आज की परिस्थिति में हम उस आज़ादी को बहुत खुशी के साथ उसमें हम अपने आप को जी रहे हैं। लेकिन आप छात्राएं हाउ टू सर्व अवर नेशन, आप अपनी सेवाएं अपने देश को क्या दे सकती हैं, कोई मुझे बताएगा? अभी आप स्कूल में हैं, विद्यालय में हैं, है ना? हम सेना या सैनिकों की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आप छात्राओं से ही जानना चाहूंगी कि आप अपने देश को किस तरह की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। चलो मैं बताती हूँ। आप सभी NCC ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? ज्वाइन किया है नेशनल कैडेट कोर्स सबने? तो हम क्या करते हैं वहाँ पे? यही चीज करते हैं, हम अपने देश को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसा सर ने भी बताया कि स्वच्छता हम बनाए रखें, ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड अपने आप को योग से जोड़ें, ठीक, जिसमें आप अपना खुद का जो आपका फिजिक है वो अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक मंचासीन अतिथि श्री त्रिपाठी जी, पार्षद महोदया श्रीमती आरती नीता जी और मैडम पार्षद मैडम के सभी प्रधान मैडम जी, आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और मेरे समस्त साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत तैयारी की और मेरे प्रिय बच्चों, आज हम सब लोग यहाँ पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने की श्रृंखला में भारत माता वंदन के लिए एकत्रित हुए थे। 12 मार्च 2021 को हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने की घोषणा की गई और उसी क्रम में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। ये वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आने वाले 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। बहुत गौरवमयी वर्ष है हमारे लिए। इस दिन हमें अपने ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी जो अभी आप सब हमारे भविष्य देश के निर्माण करता है, आपको अपने देश के लिए अपनी जीवन सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई और अनेकों महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आप जानें और गर्व महसूस करें। उन्होंने कितने संघर्ष के बाद ये आजादी देश को दिलाई, उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व अर्पित किया। इस पर आज
मुझे याद करते हुए रोमांचित महसूस करती हूँ, गर्व महसूस करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण समय हम सबको देने वाले और अपने प्रबोधन से उद्बोधन से हम सब पर ज्ञान की वर्षा करने के लिए श्री त्रिपाठी जी आपका बहुत हृदय से आभार प्रकट करेंगे। साथ ही नव निर्वाचित पार्षद महोदया श्रीमती आपके बच्चों के लिए इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमारे विद्यार्थियों को दिया। निश्चित ही आपके द्वारा जो ज्ञान बच्चों को दिया गया है उनके जीवन के लिए बहुत लाभदायी होगा।